नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आरएसएस की एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस शताब्दी वर्ष में आरएसएस की जो एक सबसे बड़ी इकाई है एबीपीएस यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो आरएसएस की सर्वोच्च इकाई मानी जाती है, और इस इकाई की एक बैठक बेंगलुरु में होनी तय हुई है, जो 3 दिन की बैठक होगी। अब इस एबीपीएस जो बैठक होती है, इस बैठक में चूंकि इस बार संघ 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इस बैठक में तमाम बड़े मुद्दों की एक लिस्ट बनती है, जिस पर संघ का पूरा प्रतिनिधि मंडल बैठता है और वह विचार विमर्श करता है। इसी सूत्रों से निकल करके सामने आ रहा है कि इस लिस्ट में कई बड़े देश के बड़े अहम मुद्दों को रखा गया है, जिनमें एक एनआरसी का भी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको लिस्ट में आया है। और संघ की जो मीटिंग होगी, एबीपीएस की मीटिंग होगी, वो इस पर विचार करने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी जिस जोर शोर के साथ एनआरसी के मुद्दे को लेकर के चली थी, उस मुद्दे पर बीजेपी तो फिलहाल चुप्पी साधे हुए, बीजेपी चुप है। यहां तक कि आप देखोगे कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी के एजेंडे में, बीजेपी के घोषणा पत्र में एनआरसी का मुद्दा शामिल था। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो उस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व ने, बीजेपी की जो टीम थी, उसने जो घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र में एनआरसी के मुद्दे को हटा दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब एनआरसी का जिक्र आया था पहली बार, तो बहुत एक देशव्यापी आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था एनआरसी के मुद्दे को लेकर के। शाहीन बाग उसका सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ था और शाहीन बाग में तमाम मुस्लिम महिलाएं वहां पर जुटी थी, मुस्लिम एकजुट हुए थे और एनआरसी का खास तौर पर विरोध किया था। अब सवाल यह है कि एनआरसी का मुद्दा नया तो है नहीं। एनआरसी का मुद्दा जो सबसे ज्यादा असम के बाहर के लोग आते हैं वहां चलता है। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। उस घुसपैठ को मुद्दे को लेकर लगातार जब चुनाव आते हैं तो उनमें जिक्र होता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव जब हुए तो बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के मुंह से आपने एनआरसी और इन सब का जिक्र नहीं सुना होगा। हालांकि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा और उसको लेकर के तमाम जिक्र होता रहा। अब सवाल यह है कि संघ की जो बड़ी बैठक होने वाली है, 3 दिन की यह बैठक होगी, बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, संघ में 2 नंबर के नेता दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे, यानी तमाम बड़ा नेतृत्व रहेगा। इस बैठक में लगभग 45 प्रांतों के सभी प्रांत प्रमुख बुलाए गए हैं, क्षेत्र प्रमुख बुलाए गए हैं। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष को भी शामिल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि संघ एनआरसी का मुद्दा क्यों उठाना चाहता है, एनआरसी के मुद्दे पर क्यों है। आपको बता दें कि याद कीजिए, जब मोहन भागवत का एक दौरा लगा था, असम में वो दौरा था, असम में उनका भाषण हुआ था, उनकी रैली थी और उसमें उस भाषण में वो जुलाई 2021 के आसपास का वक्त था, तब मोहन भागवत ने इसी एनआरसी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि असम और बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है, और उस वक्त घुसपैठ के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था कि एनआरसी का मुद्दा बेवजह उसका सियासीकरण किया जा रहा है, बेवजह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के अपने भाषण में अपना जिक्र किया था। उसके बाद से लगातार आरएसएस इस मुद्दे को उठाता रहा है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए। एनपीआर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको लेकर के उसने अपनी राय स्पष्ट की थी। अब एक बार फिर जब संघ 100 साल अपने पूरे करने जा रहा है और इस 100 साल की 100 अपनी तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनाएगा, अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करेगा, अपनी रणनीति पर चर्चा करेगा, उस वक्त में एनआरसी जैसे बड़े मुद्दे को उठाने जा रहा है। और यह मुद्दा संघ लगातार बीते कई महीनों से इस चीज का जिक्र चल रहा है कि जो भी बड़े घुसपैठ होते हैं, और ये आमतौर पर उन राज्यों से पहले इसकी शुरुआत संघ करना चाहता है, उन राज्यों के जो मेन लोग होंगे, जो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद जो पॉलिसीज वहां पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ संघ बैठकर ये चर्चा करना चाहता है। और ये चर्चा शुरू होगी सबसे पहले जहां पर असंतुलित पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन का मुद्दा जहां पर सबसे बड़ा है, और वो भी जहां पर अनबैलेंस्ड पॉपुलेशन है, अनकंट्रोल्ड है, उन राज्यों से संघ इसकी शुरुआत करना चाहता है। तो अब सवाल यह है कि आरएसएस इस मुद्दे को क्यों उठा रही है और बीजेपी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आप देखेंगे जब कभी भी केंद्र सरकार एनआरसी को लेकर के अपनी रुख स्पष्ट करती है तो तमाम बड़े आंदोलन की चेतावनी होने लगती है, मुस्लिम पक्ष के लोग धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से कई बार इसकी बातचीत की जाती है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा निकलती है, उसका कोई भी नतीजा निकल के सामने नहीं आता है। तो अब ये रुख अख्तियार किया जा रहा है कि आरएसएस के माध्यम से उन राज्यों में जहां असंतुलित पॉपुलेशन है, जहां पर अनबैलेंस्ड पॉपुलेशन है, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की जाए, वहां के पॉलिसी मेकर से बात की जाए, और इसका एक सबसे बड़ा कारण समझा जाए कि कहां पर दिक्कतें आ रही हैं और कहां पर इसका हल कैसे निकाला जाए। यह काम आरएसएस की इस एबीपीएस मीटिंग में होना है, और कैसे एनआरसी को लागू किया जाए,
कैसे इसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए, यह आरएसएस इस मीटिंग में तय करेगा। आपको जो एक जरूरी बात यह भी बता दें कि इसी आरएसएस की मीटिंग में जब शताब्दी वर्ष मना रहा होगा आरएसएस, और उस बड़े मौके पर यह एबीपीएस की मीटिंग बुलाई गई है, अखिल भारतीय परिषद की मीटिंग, अब जब इसमें प्रतिनिधि मंडल पूरा रहेगा इसमें, तो बीजेपी के भी तमाम बड़े लोग, बड़े नेता इसमें शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े उनके प्रांत के जो नेता हैं। तो अब इसमें यह भी तय किया जाएगा कि लोगों को जाकर के इसकी जानकारी कैसे दी जाए, यह भी इस मीटिंग में तय होगा कि आम पब्लिक तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। उसके साथ ही देशव्यापी जो बड़े मुद्दे हैं इसको लेकर के भी यह तय किया जा रहा है कि आरएसएस की शताब्दी वर्ष वाली मीटिंग में ये 2 प्रस्ताव किसी बड़े मुद्दे पर लाए जाएं देश के अंदर, जिस पर आरएसएस आगे अपनी रूपरेखा बना करके काम करेगा। अब ये एबीपीएस मीटिंग होती क्यों है, आपको बता दें कि आरएसएस की हर साल एक बड़ी मीटिंग होती है। इस बड़ी मीटिंग में आरएसएस ने साल भर क्या काम किया, पिछला काम कैसे किया, अब उसके आधार पर नई रणनीति बनाई जाती है, आगे के कामों को लेकर रूपरेखा बनाई जाती है, किसको कैसे जिम्मेदारी देनी है, कैसे आरएसएस के अपनी लिस्ट में क्या क्या बड़े मुद्दे रहेंगे, इन मुद्दों को कैसे कामकाज करना, ये सारा कुछ आरएसएस की एबीपीएस मीटिंग में तय होता है। और यह साल की सबसे बड़ी मीटिंग होती है जिसमें आरएसएस के सभी बड़े प्रमुख चेहरे शामिल होते हैं। और इसीलिए इस बार की इस मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, आरएसएस में नंबर 2 कद के नेता दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे, सभी 45 प्रांतों के अध्यक्ष रहेंगे, प्रांत प्रमुख रहेंगे, क्षेत्र प्रमुख रहेंगे। तो ये पूरा एक प्रतिनिधि मंडल जो आरएसएस का है, पूरी कोर टीम जो है आरएसएस की, वो इस मीटिंग में शामिल होने वाली है। और इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि कोई भी 2 ऐसे बड़े मुद्दे हों जिन पर आरएसएस प्रस्ताव पारित करेगा। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक ही जानकारी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी जिस तरीके से आरएसएस एनआरसी के मुद्दे को लेकर के जाएगा, और बीजेपी चूंकि केंद्र में भी सरकार है और ऐसे राज्यों में भी सरकार है, चाहे वो असम आप ले लीजिए, बंगाल में बीजेपी लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाती है, तो उन राज्यों में कैसे बीजेपी इसको लागू करेगी या इसके आगे का रुख इख्तियार करेगी, तो वो आरएसएस के माध्यम से कैसे हो पाएगा। हालांकि क्या आपको लगता है कि आरएसएस इस काम में सफलता हासिल कर पाएगा, और जिस तरीके से केंद्र सरकार जो चाहती है वो आरएसएस के हवाले से वो काम हो जाएगा? तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।